गांव में आपदा। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर की शांत और सादी जिंदगी हर रोज सूरज के साथ खिलती थी। बच्चे सुबह स्कूल जाते, किसान खेतों में हल चलाते और महिलाएं चूल्हे पर खाना बनातीं। सब कुछ एक नियमित लय में चलता था। गांव के बीचों बीच बहती थी एक छोटी सी नदी सोनगंगा, जो गांव की जीवन रेखा थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मानसून इस साल समय से पहले आ गया था। शुरू में बारिश ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। फसलें लहलहा उठीं, कुएं भर गए और वातावरण खुशगवार हो गया। लेकिन जल्द ही बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार 4 दिन और 4 रात तक मूसलाधार बारिश होती रही। खेतों में पानी भरने लगा, नदी का पानी उफान पर आ गया और गांव के बुजुर्ग चिंता से माथा पकड़ने लगे। अगर यह पानी नहीं रुका तो बड़ी आपदा आ सकती है। गांव के प्रधान हरिनाथ जी ने पंचायत में चेतावनी दी। 5वें दिन वही हुआ जिसका डर था। सोनगंगा नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए। तेज बहाव से पानी गांव की गलियों में घुस आया। कच्चे मकान धराशायी होने लगे, जानवर बहने लगे और लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर जान बचाने लगे। बिजली पहले ही गुल हो चुकी थी, फोन नेटवर्क भी ठप पड़ गया। चारों ओर बस पानी ही पानी था। गांव में हाहाकार मच गया। हरिनाथ जी ने तुरंत आपदा प्रबंधन की कोशिशें शुरू कीं। उन्होंने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर रस्सियां, नाव और जो भी तैरने लायक सामान था उसे इकट्ठा किया। पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ऊंचे इलाके में स्थित स्कूल की इमारत तक पहुंचाया गया, जो पानी से सुरक्षित थी। गीता, गांव की एक शिक्षिका, बच्चों को ढाढ़स बंधा रही थी। वह उन्हें गाने गाकर डर से उबारने की कोशिश कर रही थी। वहीं रामू और उसके दोस्त बांस के बेड़ों से अस्थायी नाव बनाकर फंसे हुए लोगों को निकाल रहे थे। लेकिन खतरा यहीं नहीं रुका। अचानक खबर आई कि पास के बांध के टूटने का खतरा है। यदि बांध टूटा तो पूरा गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। गांव वालों ने अपने सीमित साधनों से तैयारी शुरू की। राशन, दवाइयां और जरूरी सामान स्कूल भवन में एकत्र किया गया। हर कोई जानता था कि अगली कुछ घंटे उनके जीवन के लिए निर्णायक होंगी। रात का अंधेरा छा चुका था। बारिश कुछ कम तो हुई थी, लेकिन नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। हर किसी की आंखों में चिंता थी, मगर हार मानने का नाम कोई नहीं ले रहा था। तभी गांव के एक युवक वीरेंद्र ने रेडियो पर सुना कि राज्य सरकार ने राहत दल भेज दिए हैं और कुछ ही घंटों में हेलीकॉप्टर द्वारा गांव तक मदद पहुंचाई जाएगी। ये सुनते ही लोगों में एक नई उम्मीद जागी। अगली सुबह राहत दल नावों और हेलीकॉप्टरों के साथ पहुंचा। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। डॉक्टरों ने बीमारों की जांच शुरू की और सभी को खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। धीरे धीरे पानी भी उतरने लगा। 3 दिन बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो गांव वाले वापस अपने घर लौटने लगे। कई घर बह चुके थे, कई खेत बर्बाद हो चुके थे, लेकिन हर एक के दिल में जज्बा था कि वे फिर से गांव को बसाएंगे। हरिनाथ जी ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमने अपनी हिम्मत, एकता और विश्वास से इस आपदा का सामना किया है। अब समय है कि हम मिलकर फिर से सूरजपुर को बसाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने की मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हम साथ हैं तो कोई भी आपदा हमें तोड़ नहीं सकती। गांव के हर कोने में फिर से हलचल शुरू हो गई। बच्चे खेलते नजर आने लगे, किसान फिर से अपने खेतों को तैयार करने लगे और महिलाएं मिलकर स्कूल की दीवारें रंगने लगीं। सूरजपुर एक बार फिर जी उठा।